ये अपनी जो शॉपिंग थी इसको उठाने लगी थी तो मुझे याद आया कि मैंने इसका छोटा सा हॉल नहीं बनाया हुआ। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हुई। टीके मैक्स भी मैंने 2-3 चीज़ें ली थी। तो वो वैसे भी वो वाला टीके मैक्स जो है ना वो क्लोजिंग थी उसकी, वो शिफ्ट कर रहे थे किसी और जगह। तो मुझे वहाँ से ऐसा कुछ ख़ास मिला नहीं है। प्राइममार्क से मुझे कुछ बिट्स एंड बॉब चाहिए था, वो मैंने ली है। तो मैंने सोचा चलो इसको उठाती हूँ, रखती हूँ जहाँ पे पहुँचाना है, और छोटा सा इसका मैं इसकी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। टीके मैक्स से मैंने 2 शूज़ लिए थे। एक ये ब्लैक कलर में है, इसकी हील आप देख सकते हैं। पेंसिल हील नहीं है, ये ब्लॉक हील जो होती है ये है। और ब्लैक तो वैसे भी वर्स्ट स्टाइल है, सबके साथ चल जाता है, जिसके साथ भी आप पहने। और इसका स्टाइल भी है ना, मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो ये एक मैंने लिए थे, एक मैंने और लिए, ये मैंने लिए कैजुअल वेयर में। तो ये भी बड़े लाइट वेट हैं। तो खैर ये हैं 2, ये मैंने टीके मैक्स से लिए थे। तो वहाँ पे आपको ना बड़े अच्छे ऑफ़र्स भी मिल जाती हैं, वहाँ पे क्लियरेंस भी होती है। तो बड़ा अच्छा रहता है वहाँ पे, बड़े कंफर्टेबल है। इसका सोल जो है ना वो अच्छा सोल है इसका, लाइट वेट और कुशन सोल है। और ये मुझे अपने लिए स्लीपर्स चाहिए थे क्योंकि समर हॉलीडेज़ हो चुकी हैं। आज ऑफिशियली यूके में स्कूल्स बंद हो गए हैं, फ्राइडे लास्ट डे था। तो मे बी बीच पे जाने का प्रोग्राम बने तो मुझे ये चाहिए था अपने फ्लिप फ्लॉप्स, वो मैंने लिए हैं। और इसके अलावा मैंने प्राइममार्क से ये, अभी मैं आपको अपनी स्किन केयर भी दिखाती हूँ जो मैंने इस बार ली है, और जो मैं पहले यूज़ करी थी वो भी दिखाऊंगी आपको। तो ये एक ब्रश चाहिए था मुझे, वो लिया है। और इसके अलावा बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए मुझे ये वाइट और ब्लैक में फॉर नेक्स्ट क्लास के लिए, जैसे हॉलीडेज़ के बाद जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो उसके लिए, ये स्कूल के लिए मुझे चाहिए थे ब्लैक एंड वाइट सॉक्स, वो मैंने लिए। एक मैंने ये एप्रन लिया, ये बड़ा अच्छा कलर मुझे लगा था, इस तरह से ब्राउन। और ये क्या कहते हैं, अच्छा रहता है किचन में। इसकी एक्चुअल प्राइस 4 पाउंड थी, लेकिन उसने ये 2 पाउंड का लगा हुआ था, तो बड़ा अच्छा है। इसी टाइप का मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहा है। और इसके अलावा मैंने, हाँ, एक मुझे ये काफ़ी देर से मैं सोच रही थी कि मैं ये लेती हूँ, ये वाला ब्रश, जो कि आप इसको अगर आपने क्या कहते हैं स्टाइलिंग करनी है अपने बालों की, जैसे वो आपने अपना स्लीक लुक क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा रहता है। मैंने वीडियोस में देखा था लोग इसको यूज़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा था मैं जब जाऊँगी ना प्राइमार्क या बोर्ड्स वगैरह में, तो वहाँ से मैं देखूँगी। तो मुझे उस टाइम याद नहीं था कि मुझे लेना है, बस मेरे सामने ऐसे ही मुझे नज़र आ गया, तो मैंने सोचा चलें इसको ले लेती हूँ। बाद में फिर डेली तो आपसे नहीं जाया जाता, वैसे भी मैं बहुत कम जाती हूँ प्राइमार्क, वंस आ ईयर, या फिर कभी 2 बार चले गई। अभी भी मैं विंटर्स के बाद अभी गई थी, तो मैंने सोचा चलो छुट्टियाँ होने वाली, एक चक्कर लगा के आती हूँ। ये क्लिप्स मैंने ऑलरेडी लिए मैं प्राइमार्क से, तो ये बड़े अच्छे रहते हैं, है भी 1 पाउंड के हैं सिर्फ। मैंने ना प्राइमार्क से इस बार, ये पता नहीं क्यों क्लियरेंस में वहाँ से ये सन ग्लासेस मैंने उठाए हैं। तो पता नहीं, मेरा दिल चाह कि मैं थोड़ा सा ना बस इस तरह के लेती हूँ डिस्पोजेबल ग्लासेस, अगर मुझे पहन के अच्छे लगे तो मैं यूज़ करूँगी समर में। डिफरेंट मेरे पास थे ऑलरेडी शनैल के ग्लासेस, मेरे लास्ट ईयर हम लोग गए थे थीम पार्क, तो मेरे वहाँ पे पता नहीं कैसे जो है ना वो लॉस्ट हो गए हैं। तो उसके बाद मैंने अभी तक लिए ही नहीं है। तो अब मैंने सोचा चलें ये पहले लेती हूँ, जब मुझे कोई अच्छे लगेंगे बहुत ज़्यादा तो फिर उसी के ऊपर मैं इन्वेस्ट करूँगी। जब कभी लेने हो या गिफ्ट, कभी मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि मुझे गिफ्ट दें। तो अभी फ़िलहाल इन्हीं से गुजारा करते हैं। तो ये मैंने एक लिए थे, ये मैंने इस तरह के कभी भी ट्राई नहीं किए हुए। तो इस बार पता नहीं कि मेरा इस तरह के फ़ंकी लेने का दिल चाहा, मैंने लगा के देखे थे, मुझे अच्छे लग रहे थे। तो ये बड़े चीप मुझे मिले हैं, 4 पाउंड के थे, ये 2 पाउंड के मिले हैं। और ये आई थिंक ये भी इस तरह से 1 या 2 पाउंड के थे, हाँ इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये भी 2 पाउंड 50 पैनी के थे, 1 पाउंड के मुझे मिले हैं। और ये देखें ये मुझे कितने के मिले हैं, 50 पेंस के। तो मैंने सोचा चलने देखती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं लगाऊंगी तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए। तो उसके बाद फिर इन्होंने कौन सा चलना है तो इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। आपको अपनी स्किन केयर दिखाती हूँ, और जो मैंने पहले यूज़ की वो भी मैं दिखाती हूँ। उसका तो मेरे स्किन पे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, हालांकि वो बहुत महंगी थी। जब मैंने लास्ट ईयर, हाँ, ली थी मैंने, तो मेरा पूरा 1 साल चली है।
तो एक दफ़ा आप इन्वेस्ट कर देना। और वैसे भी डेली मैं वैसे क्रीम लगा लेती थी, कभी नाइट क्रीम मिस हो जाती थी, तो इस तरह से मेरी काफ़ी जो है ना वो देर चली गई। अभी चल गई थी, 1 साल से कम ही चली है। अभी 2-3 महीने से मेरी फिनिश थी, तो मैं फिर नॉर्मल जो सेटाफिल का लोशन है ना वही यूज़ करी थी, और सीरम लगा लेती थी जो मेरे पास था। सीरम मेरे पास ऑर्डिनरी का था, वो लगा लेती थी नाइट को लोशन लगाने के बाद। तो इसी तरह से मेरा काम चल रहा था। तो अभी मैंने फाइनली आफ्टर 2-3 मंथ्स हो गए थे ख़त्म हुए, मैंने ली है। ये है कि इसमें छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो कि चाहिए थी, कुछ अपनी बेटी के लिए, घर के लिए। ये इस तरह से ये हेयर बैंड्स मैंने लिए हैं। पहले मेरे पास ये ब्लैक में थे, तो ये बड़े अच्छे रहते हैं सिल्क के ना, आपके बालों के लिए भी ठीक हैं। वो दूसरे वाले बैंड जो होते हैं वो एक तो फंस जाते हैं, और कुछ अभी ऐसा है कि बाल भी उसके जो है ना काफ़ी मतलब वो ग्रो कर रही है, तो वो छोटे वाले बैंड भी नहीं चलते, बड़े वाले भी नहीं चलते। तो ये वाला साइज़ है ना परफेक्ट है। और ये सिल्क वाले बड़े अच्छे रहते हैं, आपके बालों के लिए भी ठीक हैं। ये मैंने लिए थे, ब्लैक मेरे पास थे। ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर क्या कहते हैं इसको, स्पंजेस ली हैं। ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं बेस लगाती नहीं हूँ। तो एक ये मैंने लिया, ये मेटल का है, ये मुझे मिला है 3 पाउंड का। लेट्स सी ये कैसा रहता है। मे बी मैं इस टाइप का एक और ले लूँ। एक ये कॉम्पैक्ट जो है वो मिरर है। ये वैसे मुझे ब्रशेस के लिए चाहिए होते हैं, कवर ख़त्म हो गए थे, ये लिए हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये मैंने एक सेट लिया है, इसमें ये कलर्स मुझे बड़े अच्छे लगे थे। बाकी ये मुझे ये चाहिए थे नेल कटर्स। और बाकी ये मैंने कुछ लिपस्टिक्स ली हैं वहाँ से। एक ये शेड है, 2 ये मैंने लिए हैं, ये गिफ्ट हैं। तो ये ट्रैवल साइज़ मैंने ली हैं। तो या एक हाँ, और ये बास्केट मैं दिखाई नहीं, ये मेरे टीके मैक्स से ली है बास्केट। ये भी वहाँ पे क्लियरेंस में लगी हुई थी, 1 पाउंड और 70 पेंस की मुझे मिली। इसमें 3 कलर्स थे। है तो ये ईस्टर बास्केट है, लेकिन मैंने सोचा चले मैं अपनी बेटी को दूँगी। इसके अंदर वो अपनी कोई स्टेशनरी वगैरह अपने डेस्क में रखेगी, या फिर अपने साइड टेबल पे इसको रख सकती है। और छोटे बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है ऐसा की चीज़ें। और इसकी क्वालिटी जो है ना बड़ी अच्छी थी। टीके मैक्स में आपको पता है कि चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। तो ये पाउंड वाला माल तो है नहीं है। ये मुझे मिली है 1 पाउंड 70 पेंस की। एक्चुअल प्राइस आई थिंक इसकी ज़्यादा ही होगी, इसके नीचे कहीं छुपी होगी। कितने इसके ऊपर टैग्स लगे हैं, पहले रेड था, फिर एंड येलो जो है ना वो सबसे चीप होती हैं। तो एक्चुअल प्राइस इसकी अभी मैं आपको देख के बताती हूँ इसके नीचे क्या छुपी हुई है। देखें इसकी एक्चुअल प्राइस है 7.99, 8 पाउंड की थी। और पता नहीं कितनी बार रिड्यूस होने के बाद, क्योंकि ईस्टर सीज़न तो अप्रैल में होता है, मार्च अप्रैल में। तो ये उन्होंने क्लियरेंस सेक्शन में लगाई हुई थी। मुझे 1 पाउंड 70 पेंस की मिली है। तो इसमें 3 कलर थे, वाइट भी था। वाइट मैंने सोचा ज़्यादा जो है ना वो कलर्स वगैरह लगाएगी तो जल्दी मैसी हो जाएगा। तो ये कलर जो है ना वो अच्छा, आप देखते हैं इसको हम कहाँ रखते हैं। जहाँ भी आप इसको रखना चाहें यूज़ करें। बड़ी स्ट्रॉन्ग है, गुड क्वालिटी मेटल की है, जूट और मेटल से बनी है। सो या देखिए मेरी बेटी ने लिया था, ये किट है पूरी, इसके अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स बच्चे कर सकते हैं। तो अभी इसने ओपन करके देखा है, कल इंशाल्लाह हम दोनों बैठेंगे इकट्ठे और इसको हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे। अच्छा, एक ये मैंने लिया है ट्रैवल कप, इसमें एक ब्लैक कलर भी था, एक ये भी था। तो आई थिंक इसकी प्राइस 2 पाउंड समथिंग थी B&M से। ये इस तरह का हमारे पास ब्लैक था, तो अब वो चेंज होने वाला था, इस बार मैंने सोचा ग्रे लेती हूँ। अच्छा, बाकी एक इंटरेस्टिंग बाकी तो खैर ऐसा कुछ नहीं है इसमें ख़ास, लेकिन एक जो नई चीज़ मैंने ली है वो मैं दिखाती हूँ आपको। वो ये है गोल्डन ऊद लग्जरी एयर फ्रेशनर। ये मैंने लिया है B&M में था ये। तो इसमें 2 सेंट्स थी, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। दूसरा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसकी बड़ी अच्छी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ऊद सेंट्स मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे देखा है ऊद सेंट के साथ। तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी मैंने वहाँ पे चेक किया था, अच्छा लगा था। ये भी मुझे ऑफ़र में मिला है, इसकी प्राइस ज़्यादा थी, लेकिन ये अराउंड 2 पाउंड मुझे मिला है क्लियरेंस में। बाकी बच्चों को समर हॉलीडेज़ हो गई हैं, तो अब ड्राइंग, स्केचिंग, कलरिंग ये चीज़ें चलेंगी। फ्री टाइम कभी टीवी, कभी ये, कभी बाहर। तो जो दिन घर पे होता है टाइम ज़्यादा होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं,
अभी मैंने सोचा इस बार मैं उनको वॉक पे भी डेली लेके जाया करूँगी। एक दिन हम लोग गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे जो था फाइनल वर्ल्ड कप का, वो देखा है। तो ये उनको A4 पेपर चाहिए थे। ये मेटालिक कार्ड्स हैं, ये कलरफुल कार्ड्स हैं, ये भी कलरफुल मल्टी कलर्ड कार्ड्स हैं। ये पेपर्स आई थिंक इसका, ये आई डोंट नो, दोनों में भी कार्ड्स हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा A4, इसके मैंने 3 सेट्स लिए हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बैटरीज वगैरह चाहिए थी, ये मुझे चाहिए था फुट के लिए, बच्चों के लिए मुझे ये चाहिए थी सन क्रीम। अब देखने वो लगाते हैं कि नहीं। सेंसिटिव सन लोशन है ये, फ्रेगरेंस फ्री मैंने लिया है, फ्रेगरेंस के साथ नहीं, क्योंकि इसकी कुछ ऐसे होते हैं इनकी फ्रेगरेंस बड़ी तेज़ होती है। तो ये मैंने फ्रेगरेंस फ्री लिया है सुपर ड्रग से। और इसके अलावा बैटरीज हैं, शार्पनर और इस तरह की ये चीज़ें, ये भी मुझे चाहिए था। मिल्क फ्रॉथर चाहिए था, वो मैंने लिया। 2 पाउंड में बड़ा अच्छा मिल गया। देखती अब अच्छा चले सही। बाकी ये मैंने एक्स्ट्रा हॉट, क्योंकि ये कम ही मिलती है सॉस, तो ये मुझे वहाँ पे नज़र आई थी, ये मैंने ली है। येलो कलर मुझे चाहिए था, फूड कलर, वो लिया है। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें, बैटरीज ख़त्म हुई थी, वो ली हैं, क्योंकि ये घर में चाहिए होती हैं। बाकी ये मैंने लिए हैं अपने लिए 2 हेयर कलर, अमोनिया फ्री होते हैं ये। एक मैंने इसके अंदर 515 आइस चॉकलेट लिया शेड। एक मैंने ये वाला ये लिया है 513 आइस्ड ट्रफल। देखती हूँ उनमें से मैं पहले कौन सा यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं ये वाला यूज़ कर रही होती हूँ, तो इस बार मैंने सोचा मैं ये वाला पहले करती हूँ। उसके बाद अगर मुझे ये समझ में नहीं आएगा तो मैं कुछ डेज़ के बाद, जैसे 3 वीक्स के बाद या 2 वीक्स के बाद, फिर मैं ये वाला अपना वापस ये वाला कलर ही करूँगी।